आज से रेगुलर डेली एक एक जीके का प्रमुख वीडियो आएगा। तो आज का इस वीडियो में टॉपिक है सीमा रेखाएं और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। जो जो जैसे भारत पाकिस्तान को अलग करने वाला कौन सा सीमा है, ये सब इस टाइप का क्वेश्चन आज देखेंगे। भारत चाइना को कौन सा रेखा अलग करता है, जो लगभग लगभग 10-12 है रेखा का नाम, उसको आप लोगों को याद करना है। चलो हम भी पढ़ते हैं, साथ साथ याद करो। रेखा का नाम डुरांड रेखा। डुरांड रेखा है वो किसके किसके बीच में है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान। डुरांड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। इसका लंबाई ये 1886 में सर मॉर्टिमर डुरंड द्वारा निर्धारित किया गया था। 1886 में सर मॉर्टिमर डुरंड द्वारा निर्धारित किया गया था। रेखा का नाम मैकमोहन। मैकमोहन किसके बीच में है? भारत तथा चीन के बीच में है। 1120 किलोमीटर लंबी यह रेखा सर हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित की गई थी, लेकिन चीन इसे स्वीकार नहीं करता। रेखा का नाम रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा किसके बीच में है? तो भारत तथा पाकिस्तान के बीच में है रेड क्लिफ रेखा। मैकमोहन भारत चाइना, डुरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान। तो रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच में है। 1947 में भारत पाकिस्तान सीमा आयोग के अध्यक्ष सर साइरिल रेड क्लिफ द्वारा निर्धारित रेखा का नाम 17वीं समानांतर रेखा 17th पैरेलल लाइन किसके बीच में? उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम के बीच में 17वीं समानांतर रेखा। वियतनाम के एकीकरण के पहले यह देश को दो भागों में बांटती थी। वियतनाम के एकीकरण के पहले यह दो भागों में बांटती थी। रेखा का नाम वो 17वीं था, ये 24वीं समानांतर रेखा। 24वीं समानांतर रेखा किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में। पाकिस्तान के अनुसार कच्छ क्षेत्र का यह रेखा सही निर्धारित करती, लेकिन भारत इस रेखा को स्वीकार नहीं करता है। रेखा का नाम 38वीं समानांतर रेखा किसके बीच में है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में। 38वीं समानांतर रेखा किसके किसके बीच में है? उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच में है। कोरिया को दो भागों में बांटती है। एगो 17वीं था जो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के था। इसी को डबल कर दो, 17 दूनी 34, 38 के लगभग में। तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में कोरिया को दो भाग में बांटती है। रेखा का नाम 49वीं समानांतर रेखा। 49वीं समानांतर रेखा किसके बीच में है? अमेरिका तथा कनाडा के बीच में। अमेरिका तथा कनाडा को दो भागों में बांटती है। रेखा का नाम हिडनबर्ग रेखा। तो हिडनबर्ग रेखा किसके बीच में है? जर्मनी और पोलैंड के बीच में। हिडनबर्ग रेखा जर्मनी तथा पोलैंड के बीच में। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना यहीं से वापस लौटी थी। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना यहीं से वापस लौटी थी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये हो जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। रेखा का नाम ओडरनास रेखा। रेखा का नाम ओडरनास रेखा किसके बीच में है? जर्मनी तथा पोलैंड के बीच में है। जर्मनी और जैसे हिडनबर्ग भी जर्मनी पोलैंड के बीच में है। ओडरनास रेखा भी जर्मनी पोलैंड के बीच में द्वितीय विश्व के बाद निर्धारित की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध को भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। रेखा का नाम मैगिनॉट रेखा। मैगिनॉट रेखा किसके किसके बीच में? जर्मनी तथा फ्रांस के बीच में। जर्मनी के आक्रमण से बचाव के लिए फ्रांस ने यह रेखा बनाई थी। रेखा का नाम सीजफ्राइड रेखा। तो सीजफ्राइड रेखा किसके किसके बीच में? जर्मनी और फ्रांस के बीच में। मैग्नॉट रेखा भी जर्मनी फ्रांस के बीच में है। सीजफ्राइड रेखा भी जर्मनी और फ्रांस के बीच में। जर्मनी ने यह रेखा बनाई थी।
तो चलिए जल्दी से 1 मिनट में एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। ये सब तो रटने वाला है, कोई समझने वाला तो इसमें कुछ है नहीं, इसलिए रटा जाए। रेखा का नाम डुरंड रेखा, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। 1886 में सर मॉर्टिमर डुरंड द्वारा निर्धारित। रेखा का नाम मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच में है। 1120 किलोमीटर लंबी यह रेखा सर हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित की गई थी, लेकिन चीन इसे स्वीकार नहीं करता। और रेखा का नाम अगला आ गया रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। 1947 में भारत पाकिस्तान सीमा आयोग के अध्यक्ष सर साइरिल रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित। रेखा का नाम 17वीं समानांतर रेखा। तो 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच में है। वियतनाम के एकीकरण से पहले यह देश को 2 भागों में बांटती थी। 24वीं समानांतर रेखा। 24वीं समानांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में। पाकिस्तान के अनुसार कच्छ क्षेत्र का यह रेखा सही निर्धारण करती है, लेकिन भारत इस रेखा को स्वीकार नहीं करता। रेखा का नाम 38वीं समानांतर रेखा है। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में कोरिया को 2 भागों में बांटती है। 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच में अमेरिका तथा कनाडा को 2 भागों में बांटती है। हिडनबर्ग रेखा जर्मनी तथा पोलैंड। हिडनबर्ग रेखा जर्मनी तथा पोलैंड के बीच में है। हिडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना यहीं से वापस लौटी थी। रेखा का नाम ओडरनास रेखा किसके बीच में? जर्मनी और पोलैंड के बीच में। द्वितीय ओडरनास रेखा भी जर्मनी पोलैंड के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्धारित की गई। रेखा का नाम मैगिनॉट रेखा किसके बीच में है? जर्मनी और फ्रांस के बीच में है मैगिनॉट रेखा। जर्मनी के आक्रमण से बचाव के लिए फ्रांस ने यह रेखा बनाई थी। मैगिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। सीजफराइड रेखा। सीजफराइड रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। सीजफराइड रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। जर्मनी ने यह रेखा बनाई थी। चलिए आज का सेशन यहीं पे बंद होता है।